दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महिलाओं का सम्मान करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। पार्टी विद द डिफरेंस और महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में बात करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आम बेटी आम महिला के साथ क्या रवैया होगा इसकी बानगी तो हम आपको बाद में बताएंगे। इनकी सांसद हेमा मालिनी के साथ जो हुआ है वो आपको बताने जा रहे हैं। प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, जिसमें महिला के रूप में बहुत सारी महिलाओं को बुलाया गया। वहां पर हेमा मालिनी भी आई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई और इस कदर हुई कि वो रोने लगी। बहुत मुश्किल से सुरक्षा कर्मियों ने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच से उन्हें निकाला और उनकी हालत खराब थी और वाराणसी के इलाहाबाद के लोकल नंबर से ही उनको गाड़ी में बिठाकर वापस ले जाया गया। आपको खबर दिखाते हैं अमर उजाला से। इसकी स्क्रीन पर लिखा है कि प्रयागराज पीएम मोदी का कार्यक्रम खत्म होने के बाद धक्का मुक्की होने पर रो पड़ी हेमा मालिनी। यह आपकी स्क्रीन पर जो है मैंने लगाया है। ये आगे लिखते हैं कि सिविल डिफेंस के सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों की मदद से हेमा मालिनी को भीतर ले गए। इसके कुछ देर बाद वाराणसी की नंबर प्लेट, मैं इलाहाबाद गलत बोल रहा था, वाराणसी की नंबर प्लेट वाहन से उन्हें निकाला गया ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। यानी कि उनकी सांसद महिला उन्हीं के बीच कार्यकर्ताओं में, उन्हीं के वोटर्स के बीच में सुरक्षा में नहीं है। और ये पार्टी कहती है कि महिलाओं की सुरक्षा का देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आगे खबर में है कि प्रधानमंत्री के मंच से उतरते ही परेड मैदान में भगदड़ की स्थिति मच गई। कुछ ही पल में पूरा मैदान खाली हो गया। खास ये कि व्यवस्था में लगे अफसर भी गायब हो गए। इसका नतीजा ये रहा कि धक्का मुक्की की शिकार सांसद हेमा मालिनी रो पड़ी। प्रधानमंत्री के जाने के बाद हेमा मालिनी भी निकलने लगी, लेकिन गेट पर खड़े लोगों ने उन्हें घेर लिया। वहां पर फिर एक एमएलसी थे सुरेंद्र सिंह, उनकी भी सुरक्षा कर्मियों से बदतमीजी हुई। उन्होंने कहा मिलने नहीं दिया जा रहा है वो मालिनी से। तो ये तमाम अस्त व्यस्त और अजीब सी जो स्थितियां पैदा हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों में और इनके बिल्कुल साफ सुथरे आचरण में दिखती हैं। आपको मैं साथ साथ इसके ये बता दूं, हालांकि मैं पहले खबर पढ़ के सुनाऊंगा उन एमएलसी की जो एमएलसी मिलना चाहते थे। इस बीच एक ड्रामा और हुआ। हेमा मालिनी से मिलने की जिद पकड़े हुए बीजेपी एमएलसी सुरेंद्र चौधरी पुलिस ने से भिड़ गए। दरअसल उन्हें पुलिस ने हेमा मालिनी के पास आने से रोक दिया था, चूंकि वो पहले ही से भीड़ की शिकार थी। इस पर चौधरी बिफर गए और बोले कि हीरोइन तो है, मिलने में क्या दिक्कत है। लेकिन हीरोइन तो है, मिलने में दिक्कत तो नहीं थी, ऐसे ही कार्यकर्ता भी कह रहे थे। लेकिन वो धक्का मुक्की महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की और हेमा मालिनी को अब जाकर एहसास शायद हुआ होगा कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करती हैं वहां महिलाओं की हालत क्या है। अब महिलाओं की हालत की बात हम आपको बता दें कि प्रयागराज में ये जो प्रोग्राम हो रहा मातृशक्ति के नाम से, यहां पर दूर दराज से महिलाओं को बुलाया गया। हमने आपको कल भी दिखाया था कि वहां पर महिलाओं को बुलाया गया और वो महिलाएं, अजीत अंजुम अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। उनको जब वापस जा रही हैं तो वो वहां पर ये कहती हुई जा रही हैं बसेस में कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, चूंकि इन्होंने कोई वायदा पूरा नहीं किया। महिलाओं की स्थिति ये है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। अब महिलाओं की स्थिति कहां बेहतर है, कौन सा दल आगे है, इसके बारे में तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। सेंगर का नाम आपने जरूर सुना है, विधायक, वो बरी हो गए। किसमें? बलात्कार का जो केस उन पर था, उसको जो एक्सीडेंट कराया था उसमें वो बरी हो गए। आने वाले समय में आप शायद ये भी सुन लेंगे कि विधायक सेंगर जो हैं वो रेप के आरोप से भी बरी हो गए। धीरे धीरे ये ठंडा करके महिलाओं के खिलाफ, चाहे रेप हो, बलात्कार हो, मारने की कोशिश हो, मार दिया जाए, इससे भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उनको मालूम है कि सत्ता की चाबी हमारे हाथ में है और उसका इस्तेमाल करते हुए हम निकल जाएंगे। एक चीज और रिपोर्ट दिखाऊंगा, वायर ने कभी छापा था कि कौन से दल के नेताओं पर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ मुकदमे हैं। द वायर हिंदी की रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, आप देख लीजिए। 1-2 मिनट की वीलॉग और है। वायर ने इसको छापा 2019 में 2 दिसंबर को। भाजपा के विधायकों सांसदों पर दर्ज हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले। ये विधायक, ये सांसद कहते हैं कि साहब हम जो है ना महिलाओं के लिए कुछ अलग करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने करके दिखाया, कह दिया कि टिकट दिए जाएंगे इतने %, 1/3 या 50%। आप भी करके दिखाइए।
आपके हाथ में जो सत्ता है, महिलाओं के नाम पर, धर्म के नाम पर, बच्चों के नाम पर, आस्था के नाम पर, देश की सीमा के नाम पर आपने वोट बहुत पा लिए। अब आप कुछ कर दिखाइए। 7.5 बरस केंद्र में मोदी जी को हो गए और योगी जी को भी लगभग 4-5 साल पूरे हो जाएंगे। अब महिलाओं की स्थिति यह है कि हेमा मालिनी आप ही के बीच के लोगों के बीच में धक्का मुक्की से परेशान हो जाती है, तो आम महिला गांव के दूर दराज इलाके में जहां शौच की सुविधा नहीं है, वहां जब जाती है तो वो मनचलों से कितनी ज्यादा परेशान होती है। और उत्तर प्रदेश के आंकड़े और भारत के आंकड़े देखिए, महिलाओं के बारे में एनसीआरबी का आंकड़ा है, नेशनल जो क्राइम रिकॉर्ड है उसका ब्यौरा, ये हमारा ब्यौरा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश और सरकार नेशनल का जो ब्यौरा है उनके अंतर्गत महिलाओं के खिलाफ 20% मामले बढ़े हैं। तो महिलाओं को अलग जगह देने की बात आप करते हैं, लेकिन आपका दूसरा रोल तो यह है कि महिलाओं को दिल्ली के अंदर शपथ दिलाई जा रही है, वो इस तरह से हाथ करके शपथ ले रही हैं कि साहब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसके लिए मार भी देंगे और मर भी जाएंगे। महिलाओं को ये बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए अब पार्टी विद द डिफरेंस बोलते हैं, इसीलिए आप कहते हैं कि महिलाओं का अलग स्थान है। आपको खबर दिखाई वायर की हमने कि किनके खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ। वायर छापता भाजपा के विधायकों सांसदों पर दर्ज है महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले। ये 2019 की रिपोर्ट है। एडीआर के अध्ययन के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भाजपा के बाद शिवसेना और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दूसरे स्थान पर है। पहला नंबर महामहिम आप ही का है। चुनाव सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, एडीआर इसको बोलते हैं, कि अध्ययन में बताया गया कि 51 सांसदों और विधायकों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों की घोषणा की है, जिनमें कथित दुष्कर्म, अपहरण जैसे मामले शामिल हैं। एडीआर की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इन 51 में से 48 विधायक और 3 सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपकी महिला सांसद आपके कार्यकर्ताओं के बीच में धक्का मुक्की की और गलत चीजों की शिकार होकर रो पड़ती है, यह अभिनय नहीं था हेमा मालिनी जी का, यह ओरिजिनल रोना था। जब वहां पर धक्का मुक्की हुई, बदतमीजी हुई, वो आपके प्रोग्राम में एक महिला सांसद के साथ हुई। अब ये रिपोर्ट आपकी 2019 की एडीआर की आप ही की रिपोर्ट है कि आपके विधायक और आपके सांसदों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुकदमे रेप और अपहरण के हैं, महिलाओं के खिलाफ जो आपने किए। फिर आपको कितना ज्यादा सूट करता है ये कहना कि महिलाओं के लिए हमारी पार्टी कुछ करना चाहती है। तो कागजों पर, हकीकत में, रिपोर्ट्स में तो ये बात दिखाई नहीं देती, आपके वचन से बात दिखती है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फिर किसी अच्छी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।